चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। लेट टेक अप हियर इन पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बच्चों। मैट्रिक्स में हाउ टू मल्टीप्लाई बच्चों। तो बच्चों मैंने कल 2-3 सम किया था बच्चों, बेसिक सम के। आई होप ये यू सॉ दैट वीडियो। चलो बच्चों मैं टेक्स्ट बुक का नहीं कर रहा हूँ, जिससे एक्स्ट्रा सम बच्चों ये ज़्यादा एक्स्ट्रा सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चों के। गिवन बच्चों A then given 3, 1, 5, 6, minus 2, 7 and then B given बच्चों। Find A, B and B if exist। अगर मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो फाइंड करो। ओके बच्चों, पहले A का ऑर्डर क्या है बच्चों? A का ऑर्डर क्या है बच्चों? 2 into 3 ना बच्चों, 2 into 3 है बच्चों, 2 रो है और 3 कॉलम है। B क्या है बच्चों? B का ऑर्डर क्या है बच्चों? 3 रो है और 1 कॉलम है बच्चों। तो क्या रूल है बच्चों अपना? फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल है बच्चों, तो वी कैन मल्टीप्लाई ना बच्चों। फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल है बच्चों, तो वी कैन मल्टीप्लाई, राइट बच्चों। तो चलो ए बी, ए क्या है बच्चों? 2, 1, 3, 1, 5, 6 minus 2, 7 और क्या था? इंटू बी बच्चों। बी है 1, 7 and 3, राइट बच्चों। क्या बोला था मैंने बच्चों आपको? फर्स्ट वाले में आप लोग रो में जाते हो लेफ्ट टू राइट, और सेकेंड वाले में टॉप टू बॉटम। इन द फर्स्ट वी विल गो लेफ्ट टू राइट एंड द सेकेंड में टॉप टू बॉटम आना है बच्चों। पहले में रो पकड़ लेने का, दूसरे का कॉलम पकड़ लेने का। जब तक आप सेम रो सेम कॉलम में बच्चों वो मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। वंस यू चेंज द कॉलम, तो अपने को कॉलम चेंज करना है। वंस यू चेंज द रो वी हैव टू राइट आल्सो इन द अदर रो। देखो पहला 3 पकड़ लो, तो पहला 1 पकड़ लो, राइट बच्चों। 3 into 1, राइट बच्चों। अभी बच्चों ये 1 वेदर ये 1 बच्चों सेम रो में है ना बच्चों, उसी हम लोग जहाँ पे 3 का रो था वही बच्चों सेम रो में है, यस। और ये 7 बच्चों सेम कॉलम में है, यस। जब सेम रो में जा रहा है बच्चों, सेम कॉलम में है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 1 into 7 और 5 बच्चों क्या रो चेंज हुआ क्या? नो ना, वी आर इन द सेम रो। 3 बच्चों सेम कॉलम में, अगेन ऐड 5 into 7। समझता बच्चों? As long as you are in the same row and same column, you should multiply and add the respective numbers. Once you change the row बच्चों, एक बार आपने रो चेंज किया, कॉलम चेंज किया बच्चों, तो ऐड नहीं करना। फिर हम लोग रो और कॉलम चेंज करेंगे, लेकिन जब तक आपका कॉलम और रो कंटिन्यू जा रहा है बच्चों, तो उसको ऐड करते जाओ। सेम रो में था बच्चों 1, 3, 5 इन द सेम फर्स्ट रो में, 1, 7, 3 इन द सेम कॉलम में, ठीक बच्चों। बस आइए बच्चों फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, क्या करते दूसरा कॉलम ये है? नो बच्चों, एक ही कॉलम था। अभी सेकेंड रो में बच्चों 6 कौन से रो में बच्चों? सेकेंड रो में। यहाँ पे ऐड करो बच्चों, बेटा 6 into 1 लिखूं? नो, वी कांट डू दैट। व्हाई बच्चों? क्योंकि वो सेकेंड रो में है, तो हम लोग भी सेकेंड रो में। बस यही लॉजिक है बच्चों। अभी 6 into 1 -2 सेम रो में ना बच्चों, और सेम कॉलम में, तो -2 into 7 सेम रो में बच्चों, और 3 सेम कॉलम में, 7 into 3। समझता बच्चों? क्या करते? 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 5 2 जा 15। आप डायरेक्ट कर सकते हो बच्चों। 6 1 जा 6, 2 7 जा 14 बट माइनस एंड 21। तो क्या होगा बच्चों? 10 25, दिस इज 7 39। अब इसका क्या हो गया बच्चों? 2 रो हो गया और 1 कॉलम। देख लो बच्चों, ये जो रिमेनिंग आता है ना 2 and 1, 2 रो and 1 कॉलम। और आगे बच्चों अभी बी ए चाहिए बच्चों, बी ए इन द अलजेब्रिक में बच्चों 6 into 7 42, 7 into 6 42,
सेम एकदम सीक्वेंस चेंज किया तो भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ बच्चों, बट बच्चों मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता बच्चों कि ए बी और बी ए ऑलवेज भी सेम रहे। कोइंसिडेंस ऐसा होगा बच्चों जब दोनों सेम रहेगा, अदरवाइज मेजॉरिटी टाइम डिफर रहता है बच्चों। चलो देखते हम लोग सेकेंड केस देखो बच्चों, बी ए चाहिए तो बी का ऑर्डर क्या बच्चों 3 into 1 और ए का ऑर्डर क्या था बच्चों 2 into 3। बी ए बोला है तो पहले मैं बी लिखूंगा बाद में ए लिखूंगा बच्चों। तो बी का ऑर्डर है 3 into 1 और ए का ऑर्डर है 2 into 3। क्या बच्चों पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो, पहले का कॉलम जीरो इक्वल है क्या बच्चों नहीं ना, नॉट इक्वल। इक्वल है बच्चों तो मल्टीप्लाई आ सकता है क्या नो। सिंस कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी is not equal to row of matrix A। बच्चों B मैट्रिक्स का कॉलम और A मैट्रिक्स का रो इक्वली बच्चों, hence therefore B does not exist। समझा बच्चों, तो बी ए मल्टीप्लाई नहीं करता, बस मेरे छोड़े नहीं यार छोड़े नहीं तो बी ए पॉसिबल नहीं है। समझता बच्चों क्यों पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल क्या था बच्चों पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल आना चाहिए। सर यहाँ तो था कॉलम तो ए और बी का था ना बच्चों, बी इंटू ए करने बोला है तो बी का ऑर्डर 3 into 1 है और ए का 2 into 3 बच्चों। तो जब कॉलम में 1 आ रहा है और जब रो पे 2 आ रहा है नॉट इक्वल बच्चों, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा बच्चों के। चलो let's look at the next question. We got a P and Q matrix. What is the order of P बच्चों? Can you tell the order of P बच्चों? कितने रो है बच्चों 1 रो 2 रो 3 रो मिला ना एंड कॉलम बच्चों 1 2 तो 3 रो है बच्चों 2 कॉलम। व्हाट अबाउट ये बच्चों क्यों होता 2 रो बच्चों 3 कॉलम। फाइंड P Q और Q P बच्चों इफ दे एग्जिस्ट। P Q और Q P चाहिए बच्चों and state P Q equal to Q P or not बच्चों, whether they both are equal or not, that we have to state that। Okay, let's take the first। पहला P का ऑर्डर क्या बच्चों 1 2 3 3 रो एंड 2 कॉलम ना बच्चों। व्हाट अबाउट बच्चों Q का क्या ऑर्डर है बच्चों 2 रो है बच्चों और 3 कॉलम। क्या रूल है बच्चों फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो क्या होगा बच्चों इक्वल है ना बच्चों, सो मल्टीप्लाई पॉसिबल है यस इट डज। लेट इट बी -3 2 3 -2 7 5 into Q बच्चों 6 -2 -1 0 4 2। अच्छा मल्टीप्लाई कर दो तो अपने माइंड से ना दो कि 2 2 इक्वल रिमेनिंग क्या बच्चों 3 ना, इधर क्या 3, इसका मतलब अपना आंसर बच्चों 3 into 3 में आएगा। पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है बच्चों, बाकी जो रिमेनिंग बचता है ना बच्चों दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ आवर आंसर बच्चों। तो दिमाग में रखना है कि अपने आंसर का ऑर्डर क्या आने वाला है 3 into 3 बच्चों। ज़्यादा समझ बच्चों कैसे करेंगे हम लोग लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। पहला रो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, फिर वापस सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ठीक है बच्चों, लेट्स टेक
फर्स्ट रो पकड़ो बच्चों, फर्स्ट कॉलम पकड़ो। हाँ, फर्स्ट रो 6 इंटू 3। अब जब मैं डायरेक्ट करता हूँ 6 3 जा 18 माइनस 18 बच्चों। अब जो ये -2 फर्स्ट रो में बच्चों सेम रो में जा रहे हैं हम लोग और जगह सेम रो -2 इंटू 0 -2 इंटू -3 इंटू 6 6 3 जा 18 -2 इंटू 0। तब बच्चों तो पहला रो का फर्स्ट कॉलम हो गया बच्चों, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम तो इधर लिखना 3 इंटू 2 -3 इंटू -2 -2 प्लस 6 ऐड करो बच्चों, इसको ऐड करो क्या नो तो कह दीजिए अदर कॉलम 3 2 6 2 4 जा 8 बच्चों 2 4 जा 8 माइनस है बच्चों। ठीक बच्चों, यार फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम बच्चों, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम -3 इंटू -1 3 1 जा 2 2 2 जा 4 बच्चों -3 कॉलम है ना बच्चों, 1 कॉलम 2 कॉलम। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। ठीक, अभी सेकेंड रो को बनाओ, अभी सेकेंड रो वापस वैसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड 2 इंटू 6 12 7 इंटू 0 2 इंटू 2 -4 7 इंटू 4 28। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम 2 1 जा 2 -2 7 2 जा 4। सेकेंड रो का ऑल 3 कॉलम हो गया बच्चों। अभी थर्ड रो लाते हैं, अभी थर्ड रो वापस थर्ड रो का फर्स्ट कर 3 6 जा 18 5 इंटू 0 0 3 2 जा -6 5 4 जा 12 3 1 जा 3 5 2 जा 10। बच्चों क्या करना है, ये क्या आएगा बच्चों -18 दिस इज 12 दिस इज 18 -2 24 14 -1 12। तो कितना ऑर्डर है जिसमें 3 इंटू 3 है ना, समझता बच्चों। तो फर्स्ट वाले का कॉलम दूसरे का रो का इक्वल था बच्चों, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों। वी गॉट 3 रो बच्चों, तो देखो 3 रो आया। वी गॉट 3 कॉलम बच्चों, देखो 3 कॉलम आया बच्चों। समझ में आ रहा बच्चों कुछ पॉइंट्स। अब की क्यों बच्चों क्यू भी चाहिए ना बच्चों, सेकेंड क्यू क्या बच्चों ऑर्डर क्या है क्यू का 2 इंटू 3 और आर पी का क्या बच्चों 3 इंटू 2। देखो बच्चों सेम है, यस इसका कॉलम दूसरा रो इक्वल है बच्चों, मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों, यस इट डज, मल्टीप्लाई कर सकते हो। पर बच्चों अपना आंसर का क्या ऑर्डर रहेगा, कैन टेल मी द व्हाट इज ऑर्डर ऑफ आवर आंसर बच्चों, द आंसर ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 रहेगा। ओके क्यू 6 -2 -1 0 4 2 ओके इंटू पी 3 2 3 -7 प्लस -2 7 5। लेफ्ट टू राइट how many call रो है बच्चों अपने इसमें 1 रो 2 रो, तो अपने आंसर में 1 रो 2 रो। how many कॉलम बच्चों 2 कॉलम, 1 रो 2 रो 2 कॉलम आएगा बस। कैसे करो बच्चों को, कैन यू टेल मी दैट 6 इंटू -3 18। अभी क्या करो बच्चों आगे जाओ -2 उधर से नीचे आना, इधर से लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं मूव होने का, उधर ऊपर से नीचे आते हैं। पहले वाले में लेफ्ट से राइट में, फर्स्ट टू सेकेंड राइट में, उधर ऊपर सेकेंड टॉप टू बॉटम में। इधर में राइट साइड गया बच्चों, उधर से नीचे आया, फिर वापस राइट साइड, उधर और नीचे आ गया, ऐसे बस इतना ध्यान रखना। तो 6 इंटू 3 -2 इंटू 2 -4 -1 इंटू 3 बच्चों आई एम मूविंग इंचिंग टुवर्ड्स द राइट साइड,
and going down side to the top to the bottom side. बच्चों अभी बच्चों फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम को 6 into 2 क्या करो ऐड करो बच्चों नो बिकॉज सेकंड कॉलम में बच्चों 6 to the 12 -2 into 7 -14 -1 into 5 -5 ठीक बच्चों तो पहला रो का ऑल द कॉलम इज देयर कंप्लीटेड सेकंड रो में बच्चों सेकंड रो 0 into -3 4 into 2 2 into 3 अब सेकंड कॉलम 0 into 2 4 7 जा 28 2 5 जा 10 बच्चों और एक आ गया बच्चों आंसर -22 -25 हियर 14 इससे मुझे कितना आएगा 26 -31 38 ये बच्चों क्यूब भी आ गया अब इसका ऑर्डर बच्चों 2 into 2 क्या दोनों इक्वल है बच्चों 3 into 3 ऑर्डर है बच्चों तो 2 into 2 है ऑर्डर ही चेंज इक्वल ही है क्या का नंबर इक्वल है बच्चों since order of PQ and QP are not same, hence PQ not equal to Q. बच्चों आपको समझ में आ रहा बच्चों पहले PQ फाइंड किया बच्चों QP फाइंड किया एक इसका ऑर्डर बच्चों 2 into 2 है इसका ऑर्डर बच्चों 3 into 3 है दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं बच्चों वी कांट से इट इज इक्वल बच्चों टेक द बच्चों वन मोर एग्जांपल टू मल्टीप्लाई आई होप कि अब आपको समझ में आ जाएगा बच्चों यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस बच्चों बिना प्रैक्टिस किए नहीं आने वाला बच्चों खाली कथा सुन के नहीं आएगा तो जो आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिकल टेक बच्चों ए बढ़िया ऑर्डर ए बच्चों 3 रो है बच्चों 3 कॉलम 3 into 3 बी का बच्चों 3 रो 3 कॉलम बच्चों find the AB and BA and conclude your remark दोनों का आंसर निकालो बच्चों बाद में फिर अपना फाइनल जजमेंट दो बच्चों देखते हैं लोग ए का ऑर्डर 3 into 3 और बी का ऑर्डर भी बच्चों क्या है 3 into 3 है बच्चों तो पहले का कॉलम दूसरे का तो इक्वल है ना बच्चों ए बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों और जो आंसर आएगा बच्चों उसका भी ऑर्डर क्या रहेगा 3 into 3 रहने वाला है ठीक बच्चों देखते हैं बच्चों अच्छा ए बी 1 3 -1 7 4 and 6 2 0 and 3 ठीक बच्चों बी क्या था सर बी का क्या था बच्चों 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 है ना बच्चों कैसे करेंगे बच्चों इधर लेफ्ट टू राइट जाना है टॉप टू बॉटम आना है तो इसमें कितने रो है बच्चों 3 रो है और उसके अंदर कितने कॉलम बच्चों 3 कॉलम इसका मतलब माइंड है पहले वाले में से रो 3 रो आने वाले बच्चों दूसरे वाले में कॉलम तो इधर 3 रो है बच्चों उधर 3 कॉलम है 3 into 3 का आने वाला है ठीक बच्चों 1 into 1 और मुझे 1 मिल जाए 7 into 0 2 into 0 है बच्चों इधर लेफ्ट टू राइट जाना वहाँ टॉप टू बॉटम आना है 1 into 1 7 पाया बच्चों तो फिर नीचे आएगा 7 into 0 आगे क्या बच्चों जैसे जैसे का बच्चा आगे जाएगा ना उधर से नीचे आ जाएगा बच्चों 1 into as long as you going right side बच्चों उधर नीचे आ जाएगा
Come to the bottom side. 1 into 1, 7 into 0, 2 into 0. फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम. 1 into 0, 7 into 1, 2 into 0. ठीक है. और फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम होगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम. 1 into 0, 7 into 0, 0, 2 into 1. राइट. पहला रो का ऑल थ्री कॉलम होगा. सेकेंड रो 3 into 1, 4 into 0, 0 into 0. सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड सेकेंड कॉलम. 3 into 0, 4 into 1, 0 into 0. 3 into 0, 4 into 0, and 0 into 1. Okay. Minus 1 into 1, 6 into 0, 3 into 0. Minus 1 into 0, 6 into 1, 3 into 0. Minus 1 into 0. तुम्हारा मैं क्या कर रहा हूँ, 6 into 0, 3 into 1. समझो. पहला रो का ऑल थ्री कॉलम, सेकेंड रो का ऑल थ्री कॉलम, थर्ड रो का ऑल थ्री. बच्चों क्या आ गया बच्चों? 1, 3 minus 1, 7, 4, 6. और क्या बच्चों? 1, 0 और ये बच्चों अपना ए बी का आंसर है. अगर बच्चों मैंने बोला बी ए फाइंड कर बच्चों. बी ए बी का ऑर्डर क्या बच्चों? 3 into 3. ए का ऑर्डर कितना बच्चों? 3 into 3. क्योंकि अभी इसका ऑर्डर सेम है बच्चों, पहले का कॉलम दूसरे का रो. बच्चों मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों? यस मल्टीप्लाई पॉसिबल है. आंसर है उसका भी क्या ऑर्डर है तो 3 into 3 रहने वाला है. बच्चों बी 1 0 0 0 1 0 0 0 into A 1 3 minus 1 7 4 6 2 0. बच्चों अगेन बच्चों वी गॉट 3 रो, तो 3 रो आने वाला का आंसर है. 3 कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स से रो है, सेकंड में कॉलम. बच्चों कैसे करेंगे बच्चों? आप बताओ मेरे को. पहले क्या करूँ बच्चों? क्या लूँ मैं? 1 का किस बच्चों? 1 बन जाऊँगा. अभी क्या करूँ बच्चों? 0 पे जाऊँगा. पहले ये 0 0 उधर क्या करूँ? 3, तो 0 into 3 0. अभी क्या करूँ बच्चों? आगे 0 इधर क्या बच्चों? नीचे आओ 0. ठीक. पहला रो का पहला कॉलम हो गया. फिर 1 into 7, 7 into 7. 0 into 4 0, 0 into 6 0. 1 into 2 2, 0 into 0 0, 0 into 3 0. और बच्चों पहला रो का ऑल थ्री कॉलम में हो गया बच्चों. अब आराम से सेकेंड रो का 0 into 1 0, 1 into 3 0 into 1. बच्चों तो इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे बच्चों, उधर से ऊपर से नीचे आ रहे. तो 0 क्या करो सेकेंड रो में बच्चों? 0 into 7 0. आगे जा रहे तो 1, उधर क्या करो? नीचे आओ 1 into 4. आगे क्या बच्चों? उधर क्या करो? नीचे 4 से 6 का 0 into 6 0. ठीक बच्चों. वापस सेकेंड रो का थर्ड कॉलम 0 into 2 0, 1 into 0 0, 0 into 3 0. एंड बच्चों थर्ड रो बच्चों 0 into 1 0, 0 into 3
1 into 1 minus 1 minus 1, right? 0 into 7 0, 0 into 4 0, 1 into 6 6, 0 into 2 0, 0 into 0 1 into 3. ओके बच्चों, तो क्या आ गया बच्चों? 1 0 0 1 3 और ये माइनस 7 4 6 2 0 बच्चों। इसका आंसर है बच्चों बी। ये था बच्चों ए बी का आंसर और ये है बच्चों बी का आंसर। तो बोला बच्चों कंक्लूड योर रिमार्क। बच्चों कंक्लूड योर रिमार्क। देखो ये दोनों सेम है। 1 7 एक साथ बच्चों थोड़ा सा 1 into 0 0, 7 into 0 0, 2 into 2 ऐड होता है तो यहाँ 1 7 2 3 4 0 minus 1 6 3, तो क्या बच्चों इक्वल है। therefore AB equal to B। ऑर्डर भी सेम है बच्चों और ईच एवरी एलिमेंट भी है। इसको कहते हैं इक्वालिटी से मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। Two matrix will be equal when the order of each every element same होना चाहिए, corresponding element same होना चाहिए। होना चाहिए तो AB equal to B। ठीक है बच्चों। और देखो ये आंसर किस तरह को A है ना बच्चों, that is equal to A। ये ना ये आंसर, ये का आंसर, ये कंक्लूजन। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, देखोगे ना ध्यान से केयरफुली इफ यू वॉच दिस बी क्या है बच्चों, आना बी क्या है, आई है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बी है बच्चों, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बच्चों कभी भी ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई किया ना ए इंटू आई इंटू ए, तो इसका आंसर है बच्चों ए के इक्वल रहता है। आई का मल्टीप्लाई किसका भी क्या बच्चों, आई इंटू बी, तो बी का ही आंसर है। आई इंटू सी, तो सी का ही आंसर है। m इंटू आई, तो m का ही आंसर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कभी भी किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो तो सेम मैट्रिक्स का आंसर आएगा। बाद में देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल देख लेते हैं। तो ये था बच्चों, मैंने मल्टीप्लाई का इतना कराया बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करोगे बच्चों। ओके, मैं 3 क्वेश्चन कर रहा था, आपको 6 क्वेश्चन रिवीजन करें तो बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का आएगा। उससे भी मैट्रिक्स बना के आप सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस। ओके बच्चों, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कुछ क्या नंबर डालना है, कोई भी ऑर्डर का ले लो बच्चों, चेक करो। ओके बच्चों, आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करो बच्चों। ये था अभी मल्टीप्लाई का रूल बच्चों। तो अगर आप लोग को मल्टीप्लाई आता है बच्चों तो आप मुझे इन्फॉर्म करो, तो मैं आगे जाऊँगा बच्चों। ठीक है।